नमस्कार। जय शाहे, हर हर महादेव, शिव शंभु। वैदिक ज्योतिष जो है वह वेदों का अंग है और वेदों की शुभता हमें तभी मिलती है जब हम शुभारंभ अपना गणेश वंदना से करें। तो आइए सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आप राशिफल देख रहे हैं, इस मंत्र के साथ अपना शुरुआत करते हैं, मन में मंत्र का जाप करके आरंभ करते हैं, तो अगर कुछ अशुभ भी होगा तो वह भी शुभतापूर्ण हो जाएगा, क्योंकि विघ्नहर्ता कहते हैं श्री गणेश को। तो आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर संक्रांति से लेकर के अगली कुंभ संक्रांति तक यानी कि 12 फरवरी 2025 तक कैसा रहेगा आपका संपूर्ण माह, यानी कि सूर्य गणना के अनुसार मासिक राशिफल आपके लिए कैसा होगा। सर्वप्रथम बात करते हैं इस गोचर की। गोचर की अगर चर्चा की जाती है तो धनु राशि से निकल करके मकर राशि में यानी कि अपने पुत्र की राशि में यानी शनिदेव की राशि में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य देवता, ग्रहों के देवता, ग्रहों के राजा। मंगल नीच की अवस्था में बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में वृषभ राशि में विराजमान है। बुध भी वक्री अवस्था में रहेंगे, चाल बदलेंगे। शुक्र जो है वह जनवरी लास्ट तक यानी कि लगभग इस गोचर का आधा माह जो है वह शनि के साथ युति बनाकर रखेंगे और उसके बाद गोचर करेंगे। शुक्र शनि की युति यहां पर विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो सूर्य पर केतु की दृष्टि खास करके आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे हम स्वास्थ्य कारणों की। स्वास्थ्य के लिहाज से जो ग्रहीय स्थितियां बन रही हैं मिथुन राशि वालों के लिए, थोड़ा सा इस सूर्य संक्रांति माह के अंदर यानी कि 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहना है। और अगर आप गृहिणी हैं, आपका छोटा बच्चा है, तो आपको और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। दुर्घटना इत्यादि का भी छोटा मोटा संयोग बन रहा है। इसको इस तरीके से भी लीजिए कि कहीं चलते हुए पैर मुड़ जाए या फिर घर में ही काम करते हुए कुछ आपको हल्की सी चोट लग जाए। इसके अंदर ही इसको हम कोशिश करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना करिए कि यहीं तक दुर्घटना की क्षमता हो जाए, लेकिन लापरवाही बड़ी मत करिएगा। बात अब आपके कार्य क्षेत्र की, नौकरी व्यापार। सर्वप्रथम बात होगी नौकरी की। अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, नौकरी चली गई है या इस बीच आपकी नौकरी अगर जाती है या बेवजह आप अहंकार में आकर के नौकरी छोड़ते हैं, परिवर्तन का विचार करते हैं, तो आपको खाली भी बैठना पड़ सकता है। जो ग्रहीय संयोग है इस समय, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपके ऊपर विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप का खेल भी खेल सकता है, यानी कि आपका मान मर्दन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारियों में जुटे हुए हैं, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मिथुन राशि आपकी है, तो आप बेधड़क होकर के एक जो है विशेष रूप से यहां पर लक्ष्य साध करके आप आगे बढ़िए। इस बीच, इस सूर्य माह के बीच अगर कोई भी विशेष रूप से आप लक्ष्य प्राप्ति को लेकर के कार्य करते हैं तो आप सफल होंगे। अगर आप जो है कॉलेज लाइफ से निकलने वाले हैं या निकल रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे थे, प्रथम नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो इस सूर्य संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति माह के अंदर अंदर आपको शुभता
मिल जाएगी। बात अब आपके व्यापार की है। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं, अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, तो आपको इस माह खास करके पार्टनरशिप, सहभागिता, सहयोगिता के व्यापार में अगर आप हैं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके, दब करके, या कह लीजिए कि झुक करके चलिए, क्योंकि अगर इस बीच सहभागिता टूटती है तो आपको बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। और कहते हैं कि अगर आपको फल लेना है, अगर आपकी डाल पर फल होंगे तो आपको झुकना पड़ेगा ही। तो लाभ अगर आपको लेना है तो कई जगहों पर आपको हो सकता है कि अपने स्वभाव के विपरीत भी झुक करके आगे निकलना पड़े। अगर इस बीच नए किसी टेंडर इत्यादि के लिए, निर्माण कार्य का कोई टेंडर है, उसके लिए प्रयास कर रहे थे, तो उसमें भी सफलता आपको मिल जाएगी। बात अब आपके लिए व्यक्तिगत जीवन कैसा होगा आपका व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, आपके लिए आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, लव लाइफ। हालांकि लव राशिफल अलग से आपको मिल जाएगा, देखना ना मत भूलिएगा मिथुन राशि वालों। आपके लिए माता पिता का स्नेह मिलता हुआ, और साथ ही साथ मातृत्व भाव से, माता के भाव से अचानक से संपत्ति लाभ इत्यादि का भी योग इस सूर्य संक्रांति के माह में, मकर संक्रांति के माह में दिख रहा है। आप पति पत्नी हैं, संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, बार बार विफलता मिल रही थी, तो इस माह आपको शुभता मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी संतान बड़ी है तो उसकी वजह से, उसके भटकाव की वजह से हो सकता है कहीं आपको अपमानित होना पड़ सकता है। पति पत्नी के संबंधों में किसी तीसरे का भी प्रवेश होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। खास करके इस मकर संक्रांति माह के मध्य, यानी कि 28 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक थोड़ा सा रिश्तों को संभाल कर रखने की जरूरत रहेगी आपको। बात अब अचानक संपत्ति, भूमि इत्यादि लाभ की और वाद विवाद, कानूनी मसलों का क्या कहती है आपके लिए मकर संक्रांति के माह की यह कहानी। आइए, अगर आपका कोई पुराना जमीन से जुड़ा हुआ विवाद चल रहा था तो उसमें कुछ कागजी मुसीबतें आपका तनाव बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही अगर आप विशेष रूप से कहीं कोई पुरानी प्रॉपर्टी इत्यादि लिए हुए थे, उसको बेचना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ नया विवाद जन्म ले सकता है। इस तरीके के ग्रहीय संकेत पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। बात आपके लिए भूमि भवन के लिए नए वाहन इत्यादि का संयोग इस संक्रांति माह के अंतर्गत बन रहा है, तो आनंद लीजिए, शुभता लीजिए और ढेर सारा प्यार अपने एस्ट्रो फॉर लाइफ के इस मंच को और राकेश चतुर्वेदी को भी जरूर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। अब बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय की। क्या करना है आपको? आपके जीवन से हर प्रकार की मुसीबत एक चुटकी में दूर हो जाएगी। कर लीजिएगा यह उपाय। क्या करना है एकदम से नोट कर लीजिए। प्रातः काल आप लोग टहलते होंगे, मॉर्निंग वॉक करते होंगे, ना करते हो तो करना शुरू कर दीजिए, इस उपाय के बहाने आनंद आ जाएगा। करना क्या है सुन लीजिए। आपको जाकर के पार्क या कहीं रोड पर गार्डन में दूर्वा घास मिल जाएगी, दूर्वा घास के 7 आगे के टुकड़े तोड़ लीजिए, दाहिनी मुट्ठी में ले लीजिए और मुट्ठी बंद करके आपको गणेश जी की वंदना करनी है। ओम विघ्नहर्ताय नमः, इस मंत्र को जाप करके 7 बार या 11 बार जाप करिएगा और उसके बाद अपने सर से उबार करके 7 बार कहीं भी पीपल के वृक्ष के नीचे वही डालकर घर चले आइएगा। उस दिन आने वाली समस्त मुसीबतें आपकी दूर होंगी। आनंद लीजिए और अपने
ज्योतिष आचार्य या ज्योतिष के सतत अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को अपना प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। शिव शंभो।